हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल और स्वागत है आप सभी का आरवीएल फिटनेस चैनल पर। तो लास्ट का वीडियो आपने देखा ही होगा जो हमारा फैट लॉस चैलेंज पे था, फैट लॉस वर्कआउट। तो उसी के रिलेटेड आज का हमारा वीडियो है जो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आप समझ जाओगे कि वो फैट लॉस वर्कआउट के साथ आपको डाइट कैसा करना है और आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं न्यूट्रिशन के बारे में क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्यों ये न्यूट्रिशन इतना इंपॉर्टेंट है। द रीज़न बिहाइंड इज बॉडी बिल्डिंग, हेल्थ एंड फिटनेस। ये एक ऐसा मर्ज है जिसकी दवा सिर्फ न्यूट्रिशन होती है एंड दिस मेडिसिन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स सच एज बॉडी हाइट, बॉडी वेट, बॉडी एज, बॉडी कंपोजिशन, आपकी एक्टिविटी लेवल कैसी है और आपका हार्मोन प्रोडक्शन। तो आप एक ही डाइट सभी लोग को देकर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किए हैं और मैं वो आपको बताना चाहूँगा जिससे आप पूरी तरह से समझ जाओगे और आपको समझने में आसानी होगी। तो फर्स्ट पॉइंट है कैलोरीज, हम कैलोरीज के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पॉइंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस फाइबर। थर्ड पॉइंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर। फोर्थ पॉइंट है मील टाइम एंड फ्रीक्वेंसी और फिफ्थ पॉइंट है हमारा सप्लीमेंट्स। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैलोरीज। तो कैलोरीज क्या है? कैलोरी इज यूनिट ऑफ एनर्जी। आप दिन में जो भी खाना खाते हो तो उससे आपको कुछ कैलोरीज मिलती है और वो कैलोरीज आपको हेल्प करती है पूरे थ्रू आउट द डे एक्टिविटी के लिए और आप कुछ भी जो कर रहे हो तो उसके लिए। किसी भी इंसान को अपने फिटनेस गोल्स को अचीव करने के लिए अपने कैलोरीज को मैनिपुलेट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका गोल फैट लॉस है यानी फिर आपको अपने मेंटेनेंस कैलोरीज से कम खाना होगा, यानी आपको कैलोरीज डेफिसिट करना होगा। अगर आपका गोल है मसल गेनिंग तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज से सरप्लस जाना होगा, यानी आपको ज़्यादा कैलोरीज का इंटेक करना होगा। दैट इज़ द वे ऑफ कैलोरीज। तो सेकंड पॉइंट है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस फाइबर। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आता है? हमारा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये तीन पॉइंट हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है। तो प्रोटीन किस लिए ज़रूरी होता है? आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो या ट्रेनिंग या एक्सरसाइज कर रहे हो तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके मसल्स ब्रेक डाउन होते हैं और वो मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है आपका प्रोटीन। आपको रिकवरी करेगा, रिपेयर करेगा वो मसल्स को, आपका प्रोटीन करेगा। सेकेंड पॉइंट इज कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स इज एन एनर्जी ऑफ सोर्स। आप दिन भर में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो जैसे कि खेलना, कूदना, पढ़ना, आप जॉब पे जा रहे हो, आप घर पे कुछ भी कर रहे हो, एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग, तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, राइट। तो अभी थर्ड पॉइंट है हमारा फैट्स। तो फैट्स किस लिए ज़रूरी है? हम तो इतना खा रहे हैं तो फैट्स किस लिए ज़रूरी है? फैट्स इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपका ब्रेन फंक्शनिंग और आपका हार्मोन प्रोडक्शन फैट्स पर डिपेंड होता है। अगर आप अपने बॉडी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम फैट्स ले रहे हो तो आपका ब्रेन फंक्शनिंग ठीक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता या आपका हार्मोन प्रोडक्शन जो है आपका वो भी आपका ठीक से काम नहीं कर सकता। तो इसलिए आपको फैट्स भी लेना है। फैट्स एक बुरी चीज़ नहीं होती, वो भी एक अच्छी चीज़ है बट इन अ लिमिट। तो ये तीन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ वी आर टॉकिंग अबाउट फाइबर्स। तो फाइबर्स किस लिए ज़रूरी होता है? आप इतना प्रोटीन ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो तो डाइजेस्ट तो होना चाहिए बॉडी में। तो बॉडी में डाइजेस्ट होने के लिए हम फाइबर्स ले रहे हैं। फाइबर्स रिकमेंड रेंज में बोलूँगा या 10 ग्राम फॉर 1000 किलो कैलोरीज। तो आपको करीबन 20 से 25 ग्राम फाइबर्स इंटेक करना ही होगा, तभी आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा और आपकी बॉडी ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी। तो हमारा थर्ड पॉइंट है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी ये विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको अपने बॉडी को रिकवरी करने के लिए, आपके बॉडी को रिपेयर करने के लिए हेल्प करती है। आप जो भी रॉ फूड या होल फूड खा रहे हो तो आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के साथ ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, मगर कभी कभी रॉ फूड और होल फूड में आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, इसलिए हम एक्स्ट्रा मल्टीविटामिन्स लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। तो वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस। जब भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपकी बॉडी वाटर डिप्लीट करती है इन फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। तो इसलिए आपको हमेशा हाइड्रेटेड रहना है ताकि आपकी बॉडी पूरी फंक्शनिंग प्रॉपरली हो, आपके बॉडी के पूरे ऑर्गन्स एकदम प्रॉपरली फंक्शनिंग करें और जो भी आप खाना खा रहे हो वो ठीक से डाइजेस्ट हो, राइट। ये तो हमारे 3 पॉइंट्स हो गया। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा मील टाइम प्लस फ्रीक्वेंसी। तो ये मील टाइम और फ्रीक्वेंसी से क्या होगा? सोचिए गाइस, अगर आप एक ही मील दिन भर में एकदम हाई कैलोरीज वाला ले रहे हो
तो आपके डाइजेशन पे कितना लोड होगा। क्या आपकी वो 3000, 2000, 4000 किलो कैलोरीज की जो आप मील कर रहे हो वो आपके एकदम प्रॉपर से डाइजेस्ट हो पाएगी। तो इसलिए हमें अपने मील्स को डिवाइड करना है, जैसे कि 3, 5, 6 मील्स में, ताकि उससे आपकी बॉडी पूरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूरी एब्जॉर्ब कर सके, आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। तो इसलिए आपको अपने मील्स डिवाइड करने हैं और 4 to 5 मील्स आपको लेने हैं। तो अभी रही बात नेक्स्ट की मील टाइम की। तो मील टाइम किस लिए इंपॉर्टेंट होता है? जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो या वर्कआउट कर रहे हो तो आप अपना मील उससे पहले और आफ्टर वर्कआउट आप लेते हो, जिसे हम कहते हैं विंडो ऑफ ग्रोथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसमें आपको खाना होता है। तो इसलिए आपको अपनी मील टाइम्स भी रखना होता है और हर मील्स में 2.5 आवर्स या 3 आवर्स का गैप तो रखना ही होगा, ताकि आपकी बॉडी ठीक से प्रॉपर एब्जॉर्ब कर सके और आपके बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। हमारा लास्ट पॉइंट है सप्लीमेंट्स। अगर आप ये 4 पॉइंट्स एकदम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तभी जाके आपको सप्लीमेंट सिर्फ 5% का हेल्प करेगी। तो बेसिक आदमी के लिए एक बेसिक सप्लीमेंट्स क्या ज़रूरी होता है? बेसिक सप्लीमेंट्स यानी आपका क्रिएटिन, कैफीन और अमाइनो एसिड्स। तो ये 3 आपके बेसिक सप्लीमेंट्स होते हैं। तो ये बेसिक सप्लीमेंट्स तो आपने ले लिए तो आपको 5% का इसमें बूस्ट आएगा। समझो अगर आप 4 ये पॉइंट्स ठीक से फॉलो कर रहे हो, जब भी आप वर्कआउट करोगे या ट्रेनिंग कर रहे हो तो तभी आपको ये बूस्ट करेगी, आप हैवी लिफ्ट वेट कर पाओगे तब। तो इसलिए हमें ये सप्लीमेंट बेसिक सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो गाइस ये 5 पॉइंट्स हमारे हो गए हैं। तो होप आपको पूरी तरह से न्यूट्रिशन क्या है वो पूरा समझ में आया होगा। तो अगर आपको फैट लॉस करना है या मसल गेनिंग करना है तो आपको एक तो आपको डिफिसिट में जाना होगा या आपको कैलोरी सरप्लस में जाना होगा। तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है? मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती है जो आपके करंट वेट को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो आपको मेंटेनेंस कैलोरीज का कैलकुलेशन कैसा करना होगा, कैसा करना चाहिए? तो मेंटेनेंस कैलोरीज का फॉर्मूला एक ऐसा तो एक्यूरेट फार्मूला नहीं है, लेकिन बहुत रिसर्च के बाद में एक 95% एक्यूरेट फार्मूला मिला है और वो फार्मूला है हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज इक्वल्स टू बॉडी वेट इनटू 14 to 16 किलो कैलोरीज। तो ये 14 to 16 क्या है? हम बहुत सालों से वर्कआउट कर रहे हैं मगर हमें अपना मेंटेनेंस कैलोरीज एक अप्रॉक्स वैल्यू करके निकालना होता है। तो इसलिए 14 to 16 ये एक अप्रॉक्स रेंज है। फॉर एग्जाम्पल एक राजू भाई है और उनका बॉडी वेट 160 लैब्स है और वो करीबन वर्कआउट कुछ 4 to 5 डेज पर वीक करते हैं और उनका बॉडी फैट 15 to 17% है। तो उनका आप मेंटेनेंस कैलोरीज कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 160 लैब्स इंटू 14 to 16 किलो कैलोरीज, राइट? तो आपको मिल के आएगा 2240 to 2540। तो इससे आपको अप्रॉक्स कैलोरीज करीबन मिलेगी 2400। तो ये राजू भाई की एक मेंटेनेंस कैलोरीज है। तो इसी तरह से आप अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो ये मेंटेनेंस कैलोरीज से आपको कैलोरीज डेफिसिट करना होगा, यानी कम कैलोरीज इंटेक करना होगा। और अगर आपको मसल गेनिंग करना है, वेट गेन करना है, तो ये मेंटेनेंस कैलोरीज से आपको कैलोरी सरप्लस यानी ही आपको कैलोरीज ज़्यादा इंटेक करना होगा। तो आपको ये फैट लॉस वर्कआउट के साथ डाइट का भी वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो गाइस होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और शेयर भी कीजिए ताकि सबको समझ में आ जाएगा कि न्यूट्रिशन कैसा करना है और फैट लॉस भी कैसे करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बी सेफ।